अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी ज़हीन आदमी ने कहा है कि पैसा आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है, लेकिन कमी है तो उसको सिर्फ उठाने वालों की। इस पैसा उठाने की भाग दौड़ में हम में से कोई डॉक्टर बन रहा है या तो कोई इंजीनियर, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी भिखारी बनकर गुजारे। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भिखारी बनकर दुनिया में वो सब हासिल किया है जिसके लिए एक आम आदमी पढ़ता है, लिखता है और खूब मेहनत करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के ऐसे 10 भिखारियों के बारे में जिनकी कमाई जानकर आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नंबर 10 पे है भारत जैन। एक 51 साल भिखारी ज़्यादातर मुंबई के पर्ल खित्ते में भीख मांगता है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि इस भिखारी के उसी पर्ल इलाके में 2 अपार्टमेंट्स हैं जिनकी कुल मालियत 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अपार्टमेंट्स के अलावा भारत के पास वहाँ एक जूस की शॉप भी है जिससे वो 10,000 महाना तक कमाता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पैसा आ जाने पर अपने इस काम को छोड़ दिया हो, बल्कि वो इस काम को बखूबी तौर पर अंजाम दे रहा है और महाना 75,000 तक कमा रहा है। नंबर 9 पे है कृष्णा कुमार की, एक और हैरत अंगेज नौजवान भिखारी जो कि मुंबई के चांदनी रोड के करीब सीपी टैंक के आसपास के इलाके में भीख मांगता है। कृष्णा दिन में तकरीबन 3,000 रुपये तक कमाता है, जो कि महीने के कुल मिलाकर 90,000 तक बन जाते हैं। और आज के इस महंगाई के दौर में 90,000 रुपये महाना कमाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। और इसके साथ साथ कृष्णा नलासोपारा में एक लग्जरी फ्लैट का मालिक भी है। कृष्णा का कहना है कि उसके सारे पैसे के मामलात उसके भाई संभालता है और वो खुद पैसे के मामलात से बिल्कुल दूर रहता है। नंबर 8 पे हैं संभाजी काले। संभाजी काले अपनी फैमिली के 4 अफराद के साथ मुंबई के लग्जरी इलाके में भीख मांगते हैं। इस शख्स का भीख मांगने का अंदाज इतना मुनफरिद है कि कोई भी शख्स इसको भीख दिए बगैर आगे नहीं बढ़ता। और अपनी भीख मांगने की खूबी की वजह से आज ये भिखारी सोलापुर में 2 फ्लैट्स और 1 ज़मीन का मालिक है। और इसके साथ साथ इसने मुख्तलिफ बैंक्स में लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नंबर 7 पे है पटना से ताल्लुक़ रखने वाली सरदिव्या देवी। मुल्क की सबसे मशहूर ख़वातीन भिखारियों में शामिल है। भीख मांग मांग कर इसने अपनी बेटी की खूब शाहाना शादी की और इसके साथ साथ पटना में ही अशोक सिनेमा के करीब 1000 गज के घर की मालिक भी है। और तो और इसने एक इंश्योरेंस कंपनी में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जिसके लिए वो एनुअली 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है। एक इंटरव्यू में इसका कहना था कि बगैर किसी कीमत के ट्रेनों में सफ़र करना बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होता है। मैं किसी भी ट्रेन में बासानी सवार हो जाती हूँ और अपनी मंजिल तक पहुँचने तक मैं भीख मांगती हूँ। नंबर 6 पे है एक ऐसा होशियार भिखारी जो कि फिल्म स्टूडियो से भिखारी के लिबास में तब्दील होकर और अपना ही रिक्शा लेकर भीख मांगने निकल जाता है। वो रोज़ दिन में 8 घंटे तक सख्त मेहनत करता है और फिर ऑटो लेकर वापस घर चला जाता है। वो ज़्यादातर बड़े बड़े होटल्स और ऑफिस के सामने भीख मांगता है और 1.5 करोड़ की मालियत की प्रॉपर्टी का मालिक भी है। नंबर 5 पे है पप्पू भिखारी पटना। करीब 1.25 करोड़ का मालिक पप्पू पटना जंक्शन पर भीख मांगता है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये भिखारी 5 अकाउंट मेंटेन करता है। कुछ साल पहले पप्पू अपने घर वालों से नाराज़ होकर मुंबई चला गया। एक दिन वो ट्रेन से सफ़र करते हुए गिर पड़ा, जिसमें उसका एक हाथ जख्मी हो गया। पैसे न होने की वजह से उसने सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया। उसकी इस माजूरी की वजह से लोगों ने उसको भीख देना शुरू की। जब उसने देखा कि उसको बगैर मेहनत किए इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उसने इस काम को बाकायदा पेशा बना लिया। और काफ़ी सारे पैसे जमा करने के बाद पप्पू ने पटना में एक ज़मीन भी ली जो कि काफ़ी मालियत रखती है। नंबर 4 पे हैं लक्ष्मी देवी, जो कि मुंबई शहर में भीख मांगती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी जब से इन्होंने भीख मांगना शुरू की और आज इसके पास लाखों रुपए बैंक्स में जमा हैं। लक्ष्मी देवी महाना तकरीबन 60,000 तक कमा लेती हैं, जो कि एक आम आदमी भी जॉब करके नहीं कमा पाता। नंबर 3 पे है हाजी, जिसका ताल्लुक मुंबई से है। इनकी रोज़ाना की आमदनी तकरीबन 4,000 रुपये है, यानी 1,20,000 रुपये महाना, जो कि ख़ास ओकेजन्स पे और भी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का एक आलीशान घर है और 30 लाख रुपए का एक प्लॉट भी है। इसके अलावा इनका एक छोटा सा कपड़े का कारखाना भी है जिसमें 20 लोग काम करते हैं। अपनी फैमिली के समझाने के बावजूद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते हैं। नंबर 2 पे है एक 17 साल चाइनीज लड़का रोंगफेंग, जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ चाइना के सिटी टाइजो में जॉब की तलाश में आता है।
इन तीनों का ताल्लुक इंतहाई गरीब खानदान से था। ये इस शहर में ये सोचकर आए थे कि इनको अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, लेकिन इनका ये ख्वाब इनको उस वक्त नामुमकिन दिखाई देने लगा जब इनके जॉब प्रपोजल रिजेक्ट होते गए। लेकिन ये तीनों आखिर वक्त तक पुरअज़म रहे और इन्होंने हार ना मानी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और इन्होंने रोडों पर भीख मांगना शुरू कर दी। लेकिन आज रोंगफेंग दुनिया का दूसरा अमीर तरीन भिखारी है, जिसके पास खुद की अपनी एक जूते की फैक्ट्री है और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। नंबर 1 पे है ब्रुकलिन में पैदा होने वाले भिखारी टेड विलियम्स। 1980s के अंदर वो एक रेडियो कंपनी के अंदर काम करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने की आदत की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया। जॉब ना होने की वजह से ना तो वो अपने घर का खर्च उठा सका और ना ही घर का रेंट पे कर सका, और 1996 में उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वो बेघर हो गया और फिर उसने ब्रुकलिन की सड़कों पे भीख मांगना शुरू कर दी। और आज वो दुनिया का अमीर तरीन भिखारी है, जिसका अपना बेघर लोगों के लिए शेल्टर है। और इतनी शोहरत हासिल करने के बाद टेड विलियम ने उसी रेडियो कंपनी में जॉब करना स्टार्ट की जिससे उसे निकाल दिया गया था, और उसने खूब नाम कमाया। If you like the video, give this video a thumbs up, comment below and subscribe.